रादौर विधानसभा में हुई कांग्रेस की जन आक्रोश रैली पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जनता में कोई आक्रोश नहीं है, जनता भाजपा की नीतियों से खुश है। आक्रोश कांग्रेस के अंदर है और जिस प्रकार की घोषणाएं कांग्रेस कर रही है वो कांग्रेस की हताशा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। भाजपा ने हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया, जो भाजपा के व्यवहार में है। बिना किसी भेदभाव के पूरे प्रदेश में भाजपा ने विकास किया। किसानों के हित की बात करने वाली कांग्रेस के राज में किसानों को मुआवजे के नाम पर 2-2 रुपए के चेक दिए गए। भाजपा अब तक किसानों को 11,000 करोड़ का मुआवजा दे चुकी है। भाजपा राज में हर वर्ग खुश है। उन्होंने कहा कि आज होने वाला करनाल का अंत्योदय महासम्मेलन भी सफल कार्यक्रम होगा। अंत्योदय सम्मेलन को कांग्रेस भीड़ जुटाने का कार्यक्रम बता रही है। इस पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कांग्रेस का खुद का संगठन नहीं है, जबकि भाजपा में पन्ना प्रमुख तक मजबूत संगठन है। कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष के अलावा नीचे कोई संगठन नहीं है। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के पोर्टल सिस्टम के यू टर्न वाले बयान पर भी पलटवार किया। कांग्रेस की जन आक्रोश रैली पर कैबिनेट मंत्री ने निशाना साधते हुए कहा कि जनता भाजपा की नीतियों से खुश है। 10 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है और इस प्रकार की जो घोषणाएं कांग्रेस कर रही है वह उसकी हताशा का प्रतीक है। कांग्रेस ने अपने शासन में पेंशन नहीं बढ़ाई, केवल 400 रुपए पेंशन बढ़ाई गई। जब कांग्रेस सत्ता से विदा हुई तो केवल 700 रुपए पेंशन थी। हालांकि कांग्रेस द्वारा 1,000 रुपए पेंशन की घोषणा की गई थी, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया। भाजपा ने 2014 में सरकार बनते ही जो वायदे किए उसे पूरा किया। हमने पेंशन 2750 रुपए की। अभी हमारा 1 साल का कार्यकाल बाकी है, हम पेंशन और बढ़ाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार 4 उप मुख्यमंत्री बनाने के बयान और जो घोषणाएं कांग्रेस की तरफ से की जा रही हैं, जनता उन पर विश्वास नहीं करेगी। जनता जानती है कि कांग्रेस के समय में जो एक उप मुख्यमंत्री बनाया गया था उसका क्या हाल हुआ। इस प्रकार की बातें करने की बजाय पूरे प्रदेश की चिंता करनी चाहिए और निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए। प्रदेश की पूरी जनता को भाजपा परिवार मानते हुए सबके लिए काम कर रही है। कांग्रेस राज में केवल सरकार के नजदीकियों के काम होते थे। भाजपा जो भी कहती है उन सब बातों की सत्यता पर खरा उतरती है। कांग्रेस राज में जिस प्रकार का भेदभाव पूरे प्रदेश और यमुनानगर जिले के साथ हुआ, लोग उसे भूले नहीं है। वहीं कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में किसानों के हित की बात करने के सवाल पर कैबिनेट मंत्री ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस राज में जब किसानों को नुकसान हुआ तब किसानों को 2-2 रुपए के चेक दिए गए। कांग्रेस ने अपने पूरे कार्यकाल के अंदर 1100 करोड़ रुपए किसानों को मुआवजा दिया। उनकी तुलना में हमारी सरकार अपने अब तक के कार्यकाल में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा किसानों को दे चुकी है, जो कि कांग्रेस से 10 गुना ज्यादा है। कांग्रेस की सरकार ने गेहूं, धान और गन्ने की यही 3 फसलें खरीदी। हमारी सरकार ने 14 फसलों की खरीद की है। बाजरा और सरसों 2 बहुत बड़ी फसल है, उन्हें भी खरीद रहे हैं। भावांतर भरपाई योजना चलाई गई, किसान समृद्धि योजना चलाई गई। किसानों के हित के लिए काम किया गया और उन्हें लाभ दिया जा रहा है। वहीं कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हुड्डा के पोर्टल सिस्टम पर यू टर्न वाले बयान पर कहा कि भूपेंद्र हुड्डा का पोर्टल सिस्टम पर यू टर्न सही है। हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि अगर पोर्टल में कोई कमी है तो उसमें सुधार किया जाना चाहिए। कांग्रेस पहले कहती थी कि पोर्टल को बंद किया जाएगा। क्या कांग्रेस भारत को पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ लेकर जाना चाहती है? 9 साल में सीएम विंडो के जरिए 9 लाख शिकायतों का समाधान किया गया। इस तरह के सिस्टम का फायदा उठाना चाहिए। वहीं उन्होंने आज करनाल में होने वाले अंत्योदय महासम्मेलन को लेकर कहा कि अंत्योदय हमारे लिए बहुत बड़ा मिशन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरुष ने पार्टी को आत्म मानवतावाद का विचार दिया। उस वक्त सत्ता हमारे हाथ में नहीं थी, लेकिन तब ये बात कही थी कि जब हम सत्ता में आएंगे तो सबसे अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए काम करेंगे, और वही आज सरकार कर रही है। वहीं कांग्रेस इस सम्मेलन को भीड़ जुटाने का कार्यक्रम बता रही है। इस सवाल का जवाब देते उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल झूठ है। भाजपा इस प्रकार के कार्य नहीं करती। ये कोई रैली नहीं है। अंत्योदय महासम्मेलन उन लोगों का सम्मेलन है जिन्हें अंत्योदय योजनाओं का लाभ मिला है। भाजपा में कांग्रेस वाली स्थिति नहीं है। भाजपा का संगठन पन्ना प्रमुख तक मजबूत संगठन है, जबकि कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष के अलावा नीचे कोई संगठन नहीं है। अंत्योदय सम्मेलन एक सफल कार्यक्रम होगा। खबरनामा हरियाणा के लिए यमुनानगर से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, जनता में कोई जन आक्रोश नहीं है। हाँ, जन आक्रोश जो है वो कांग्रेस में है, क्योंकि 10 साल से वो सत्ता से बाहर है और जिस प्रकार के वादे कांग्रेस कर रही है वो भी उसकी हताशा के प्रतीक है। यानी कि ये कहना कि हम तो 4 मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसी प्रकार के कुछ और भी वादे हैं, लेकिन जनता जो है इनके वादों पे विश्वास नहीं करती। इन्हें पता है जहां तक वो मुख्यमंत्री की बात है, पहले एक मुख्यमंत्री बनाया था, उसका क्या होया था। तो जरूरत तो मुख्यमंत्री बनाने की नहीं, जरूरत है निष्पक्षता के साथ काम करने की। ये मानना कि सारे लोग
हमारे अपने लोगों के लिए काम करें। ऐसा नहीं कि भाई जो मेरे लोग हैं उनके काम होंगे, जो मेरे नहीं है उनका काम नहीं होगा, जो मेरी नज़दीक है मेरे एरिया के उनके तो होंगे, लेकिन बाकी चाहे वो कांग्रेस के भी हैं उनके भी नहीं होंगे। तो उसकी जरूरत नहीं, निष्पक्षता की जरूरत है। और जो जिस प्रकार से पेंशन की बात करें, तो पेंशन जब सरकार थी तब तो बढ़ाई नहीं, तब तो 400 रुपये पेंशन बढ़ाई, 300 उस टाइम थी, 700 उस टाइम थी जब गई सरकार। हाँ, जत्ते जत्ते 1000 की घोषणा करके गए थे, लेकिन दी नहीं। लेकिन हमने जो भी वादा किया उस वादे को हमने पूरा किया और जनता इसमें विश्वास करती है। अगर हमने कहा कि हरियाणा एक हरियाणवी एक, तो हमारे व्यवहार में है हरियाणा एक हरियाणवी एक। ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया केवल, हमने चाहे रोजगार की बात थी उसमें भी उसी प्रकार से, और चाहे डेवलपमेंट की बात थी उसमें भी उसी प्रकार से। अगर पेंशन की बात कही तो जो पिछली बार कही थी उतना ही हमने वादा पूरा किया। अब की बार जो 3100 की बात है तो 3100 का वादा पूरा करें। यानी कि जो बात कहेंगे वो सत्यता पे खरी उतरेगी। जब किसानों का नुकसान होता था तो 2-2 रुपए के चेक देते थे ये। आज हमने जिस प्रकार से किसान की मदद की, इनके पूरे कार्यकाल में 1100 कुछ करोड़ रुपए ने किसानों को दिए, जो फसलों का मौजा था। हमने 11,000 करोड़ रुपए दे दिए, यानी कि इनसे 10 गुना ज्यादा हम अब तक दे चुके हैं। और अभी तो हमारा 1 साल और भी बाकी है। अगर फसलों की खरीद की बात करें तो इन्हें गेहूं, धान, गन्ना, ये 3 फसलें इन्होंने खरीद दी। हम 14 फसलें खरीद रहे। 2 फसलें तो बहुत बड़ी फसलें हैं हमारे यहां, बाजरा और सरसों, हम उसकी भी खरीद कर रहे। तो हमने तो नहीं, हमने उसकी भी खरीद की, तो उससे किसान सेटिस्फाई। हम जितनी सब्जियां और फल हैं उनकी 52 भरपाई दे रहे। अगर उनका फसल का रेट कम है तो उसके भी हम दे रहे। तो हमारे टाइम में किसान जितना खुश है, और जिस प्रकार से केंद्र की योजना है, जिस पर केंद्र ने योजना दी कि हर किसान को 6,000 रुपए प्रति साल देने का काम जो केंद्र कर रहा, किसान समृद्धि निधि जो हमने योजना चलाई, तो उससे सेटिस्फाई है। तो हमने चाहे गरीब की बात थी, चाहे उसको आयुष्मान देने की बात थी, चाहे उसको पेंशन देने की बात थी, तो वो हमने दी। अगर किसान की बात है तो उसकी चाहे फसल के टाइम की उसकी खराब होती उसके टाइम देने की बात थी, चाहे उसकी फसल खरीदने की बात थी, हमने किसान को लाभ दिया। और अंत्योदय हमारे लिए एक बहुत बड़ा मिशन है। इसके लिए काम करना, जिस महापुरुष ने पार्टी को विचार दिया, एकात्म मानववाद का विचार दिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, उसने उस टाइम भी ये बात कही थी। हालांकि उस टाइम में हम सत्ता के आसपास नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये बात कही थी कि जब भी शासन व्यवस्था हाथ में होगी जनसंघ के, तो जनसंघ सबसे पहले जो अंतिम व्यक्ति है उसकी चिंता करेगा, उसके लिए काम करेगा। जहां जहां हमारी सरकारें पहले यही भैरव सिंह शेखावत जी ने इसको शुरू किया था, यहाँ पे शांता कुमार जी ने इसको शुरू किया था, और भी जगह कई जगह शुरू किया। तो जो पास के स्टेट में उनकी बात होती रहा। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी है, तो आज चाहे आयुष्मान योजना जो है इसी प्रकार से हमने चलाई, चाहे दूसरी और बहुत योजनाएं हैं जो हमने इस प्रकार से शुरू की। तो अंतिम व्यक्ति उसको किस प्रकार से गरीबी से मुक्ति दिला सकते हैं। अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना चलाई कि जो भी गरीब आदमी है उसमें कोई भी काम करना आता है तो हमारे पास आओ, हम उसको लोन देंगे, और उस लोन का ब्याज भी सरकार देगी, उस लोन की गारंटी भी सरकार देगी। बस वो पैसे ले जाओ और काम करो, और गरीबी से बाहर निकलो। वो गरीब नहीं रहना चाहिए। अब की बार का हमने टारगेट रखा कि 2 लाख परिवारों को हम गरीबी से बाहर निकाल देंगे। कुल मिला के 7 लाख परिवार हरियाणा में ऐसे हैं जिनकी आमदन जो है वो 1 लाख से कम है। तो अभी हमारा ये टारगेट है। जब इसको पूरा कर लेंगे फिर अगला टारगेट लेंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहना चाहिए। और हमने केवल वो लोग वहां बुलाए जिन लोगों ने इन योजनाओं का लाभ उठाया, कहीं ना कहीं उनको इसका फायदा है। तो वो सारे के सारे लोग हमने बुला रखे। तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी वहाँ उनको संबोधित करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। तो एक इस प्रकार का कार्यक्रम है। तो मैं समझता हूँ काफी बड़ी संख्या में जुट है। देखिए, हमने भीड़ जुटाने के लिए आज तक कभी भी सरकारी कर्मचारी को कभी बुलाया नहीं। देखिए, हमारे पास संगठन है, हमारा कांग्रेस वाली स्थिति नहीं है हमारी कि वहाँ संगठन बनता ही नहीं, वहाँ तो प्रदेश अध्यक्ष है तो प्रदेश अध्यक्ष के नीचे अभी तक कुछ बना ही नहीं है। हमारा तो पन्ना प्रमुख तक है संगठन, तो हमें किसी की जरूरत नहीं। लेकिन ये जो कार्यक्रम है ये इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं है, ये बीजेपी की कोई रैली नहीं है, ये केवल उनकी है जिनको इसका लाभ मिला, इन योजनाओं का लाभ मिला जो हमने गरीब आदमी के लिए शुरू की, उनका जिसको लाभ मिला हमने केवल वही लोग बुलाए। और वही लोग इसमें अरे मैं समझता हूँ बड़ी संख्या में, वहां बड़ी संख्या में लोग आएंगे। बिल्कुल सही बात, उनका सही निर्णय है। ये यूटर्न नहीं लेना चाहिए था इस पे। मैं शुरू से यही बात कहता रहा। मैंने कहा पोर्टल कोई खत्म करने की चीज नहीं है। अगर आपको कोई कमी लगती है सुधार करो आप। ये क्या आ गया पोर्टल खत्म, दुनिया पोर्टल की तरफ जा रही, तो जो एडवांस कंट्री है वहां पोर्टल है कि नहीं है? आप पोर्टल खत्म करके आपको उधर पाकिस्तान वाली साइड में, अफगानिस्तान वाली साइड में लेकर जाना चाहें क्या?
अब दुनिया में टेक्नोलॉजी आएगी, उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाओ। अगर मान लो समस्याओं का समाधान करने वास्ते पोर्टल काम करा, अब मुख्यमंत्री जी ने एक पोर्टल बना दिया कि सीएम विंडो, आज सीएम के पास जाने की जरूरत नहीं, आज अपनी कंप्लेंट आप यही करो। तो मुख्यमंत्री जी ने 11 लाख से ज्यादा जो शिकायतें थी उनका समाधान कर दिया। अब मैं दावे के साथ कह रहा 11 लाख तो एप्लीकेशन नहीं पकड़ सकते साहब आप 9 साल में। अगर आप सारा टाइम लगा के केवल लोगों की ग्रीवेंसी सुनो तो 11 लाख ग्रीवेंसी सुन नहीं सकते। सिस्टम है, उस सिस्टम का लाभ उठाओ और लोगों के ज्यादा से ज्यादा दुख दर्द जो है उनको दूर करो। तो मैं समझता हूं अच्छा है ये।